तो आइए अब शुरुआत करते हैं, खबरों को विस्तार से देखते हैं, हर खबर की खबर लेते हैं। आज दिन भर देश का सामना कई बड़ी खबरों से हुआ, लेकिन एक खबर की चर्चा सबसे ज्यादा है। बिहार में वोटर की पहचान का अभियान, जिसे नाम दिया गया है SIR, फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप मेरे बगल की दीवार पर लिखी जो इबारत देख रहे हैं, वही इस कहानी का क्लाइमैक्स है। आधारहीन SIR, यह आरोप भी है और हकीकत भी। कैसे इसको समझाएं, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज दिन भर इस खबर के इर्द गिर्द क्या क्या हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम सामान्य गति से चलता रहा। प्रदेश की राजधानी पटना में कांग्रेस, RJD, कम्युनिस्ट पार्टी का एक संयुक्त तौर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसमें एक साथ दिखाई दिए। पप्पू यादव को उस मंच पर जाने नहीं दिया गया। कुछ जगह पर टायर जलाए गए। SIR का विरोध हुआ। राहुल गांधी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, बारी बारी से ये सब आपको बताएंगे। आप बार बार दीवार पर लिखे इन शब्दों को पढ़ रहे होंगे। अभी जो आपके सामने हम स्क्रीन दिखाने वाले हैं, वो बड़ी सी दीवार आपको दिखाई देगी और वो शब्द आपको दिखाई देंगे जिस पे लिखा हुआ है आधारहीन SIR। सोच रहे होंगे कि क्यों ये लिखा है, तो अब मैं आपको विस्तार से इस विषय में जानकारी दिए देता हूं। आधार कार्ड हर नागरिक की यूनिक नागरिकता की पहचान है। ये गारंटी की इस नंबर का कि दूसरा कोई आदमी इस नंबर का नहीं हो सकता। ये आपका अपना नंबर है। हर आधार कार्ड पर दिया गया नंबर यूनिक होता है, उसी का एक्सक्लूसिव होता है। इसका इस्तेमाल करके सरकार ने कई बड़ी योजनाओं को लागू किया है। करप्शन और लास्ट माइल डिलीवरी की कामयाबी की बड़ी बड़ी बातें और दावे किए गए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जो आधार कार्ड सामाजिक कल्याण का लीडर है, जो आधार कार्ड करप्शन का किलर है, वो आधार कार्ड हमारी पहचान नहीं बन पाया है। वो हमारे निवास का पहचान पत्र नहीं बन पाया है। वो केवल हमारे बायोमेट्रिक्स को इकट्ठा करने का, जमा करने वाला एक कार्ड बनकर रह गया, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी आंखों के रेटिना का केवल एक बायोमेट्रिक डेटा उसके पास उपलब्ध होता है उस आधार कार्ड के नंबर पर। अब आप कहेंगे बात हो रही है बिहार के चुनाव की, वोटर के पहचान की, तो ये आधार कार्ड पर इतनी चिंता क्यों जताई जा रही है? तो अब आप मुद्दे पर आ गए, और मुद्दा आज का यही है कि बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के लिए जो 11 दस्तावेज कागजात जरूरी बताए हैं चुनाव आयोग में, मतलब जिन्हें देखकर वोटर लिस्ट में नाम लिखा जाएगा, उसमें आधार कार्ड नहीं है। वो आधार कार्ड जो आप हर जगह दिखाकर अपनी पहचान बताते हैं, उस सूची में आधार कार्ड नहीं है। वही आधार कार्ड जिसके आधार पर आप कोई भी बैंक का खाता, जिसके बगैर आप नहीं खुलवा सकते हैं। दस्तावेजों की उस सूची में आपका पैन कार्ड भी नहीं है, जिस पैन कार्ड के जरिए आप अपने करोड़ों रुपए का, कई अनगिनत पैसे का आधिकारिक तौर पर लेन देन कर सकते हैं, जमा और बाहर निकाल सकते हैं। हद तो यह है कि वोट की गारंटी देने वाला मतदाता पहचान पत्र, जो कि चुनाव आयोग ही जारी करता है, वो EPIC कार्ड, EPIC कार्ड, मतदाता पहचान पत्र भी इस चुनाव आयोग के दस्तावेजों की सूची में उसका नाम भी नहीं है, जो बिहार में चाहिए SIR के लिए। आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें आपका एड्रेस है, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी इस काम में किसी काम का नहीं है। गांव में जो लोग रहते हैं उनको मनरेगा का कार्ड मिलता है, वो मनरेगा का कार्ड भी आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिला सकता है, शामिल नहीं करवा सकता है। जिस राशन कार्ड के दम पर साल भर का राशन आपको मिलता है, आपका भूखा पेट भरवा जाता है, वो राशन कार्ड भी दस्तावेजों की सूची में उसका नाम भी नहीं है, वो भी आपको इसमें शामिल नहीं करवा सकता। बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, पानी का बिल, ये तमाम सरकारी सबूत हो, लेकिन वोटर की लिस्ट में ये सब बेकार हैं, क्योंकि मतदाता के लिए जो पहचान पत्र चाहिए, जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है बिहार में, वो तमाम जगहों पर ये तीनों चीज़ें शामिल नहीं हैं। इसीलिए बार बार सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से बात की जा रही है कि इन दस्तावेजों की ज़रूरत है।
जिन दस्तावेजों से हमारी पूरी जिंदगी चल रही है, जो हमारे होने या ना होने की गारंटी देते हैं, अगर वो वोटर बनने की गारंटी नहीं दे सकते तो ऐसा क्यों किया गया है? आधारहीन एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग की क्या सोच है? ये जानकारी हमारे साथी अश्विनी कुमार सिंह से अब आप सुन लीजिए। क्यों नहीं एसआईआर में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी को इंक्लूड किया गया, जो अधिकतर लोगों के पास है? उसका जवाब भी चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों से कहना है कि आधार कार्ड इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि आधार कार्ड आपकी राष्ट्रीयता को प्रूफ नहीं करता। आधार कार्ड का उपयोग जो है बायोमेट्रिक कार्यों के लिए किया जाता है। तीसरी बात, वोटर आईडी क्यों नहीं? वोटर आईडी इसलिए नहीं क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है वो फिर से नया वोटर आईडी बनाने की प्रक्रिया है, इसलिए पुराने वोटर आईडी के आधार पर आपको ये वेरीफाई कर देना कि आप वोटर थे इसलिए आपको वोटर बना दिया जाएगा, वो पूरी प्रक्रिया का मकसद नहीं है। प्रक्रिया का मकसद है कि फिर से वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाना, इसलिए वोटर आईडी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरी बात है कि पैन कार्ड इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि पैन कार्ड कोई भी बनवा सकता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो विदेशी नागरिक हैं वो भी पैन कार्ड का उपयोग करके भारत में बिजनेस करते हैं और कई लोग बनवा सकते हैं। राशन कार्ड इसलिए नहीं क्योंकि एसएसआर और एसआईआर दो चीज़ें होती हैं। एसएसआर जो हर साल रिवीजन होता है इलेक्टोरेट्स का, और एसआईआर जो आज इस बार बिहार में हो रहा है, वो एक तरीके से कहा जाए तो पूरे नए तरीके से वोटर्स का रजिस्ट्रेशन बिहार में चल रहा है। उस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसमें फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है। फॉर्म 6 जब नया वोटर बनने के लिए आवेदन दिया जाता है, उसमें दो चीज़ मांगी जाती है। आपसे मांगा जाता है आपका जन्म प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ। जन्म प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ में भी कहीं राशन कार्ड का कोई जिक्र कभी से पहले से ही नहीं है, इसलिए राशन कार्ड का भी जिक्र इस डॉक्यूमेंट्स में नहीं किया गया और एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने जो जितने भी मतदाता उनको एक राहत ये भी दी है कि आप पहले जो रिन्यूमरेशन फॉर्म है, जो गणना पत्र है, वो जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको 1.5 महीने का समय है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। ये अधिकार ईआरओ को है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो आपका लोकल होगा, उसके पास ये अधिकार है कि वो अगर आपके पास वो 11 डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्टेड किए हैं, अगर वो नहीं भी हैं तो भी आपको वो मतदाता बना सकता है। बस शर्त ये है कि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो जो ये प्रूफ करता हो कि आप वहाँ रहते हैं, वहाँ के नागरिक हैं। ये है वो दीवार जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि आधारहीन एसआईआर, और ये आज सबसे अधिक चर्चा में विषय है कि आखिरकार वो आधार जो आपको पूरी तरीके से आपकी पहचान देता है, वो आधार कार्ड क्यों वैलिड नहीं है, यही समझा रहे थे अश्विनी अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। और आइए अब हम आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पूरा दिन इसी एसआईआर की वजह से काफी ज्यादा आज हलचल रही। वोटर लिस्ट के अचानक रिवीजन का विरोध हो रहा था। राहुल गांधी पटना पहुंचे, वहां तेजस्वी और लेफ्ट पार्टी पहले से मौजूद थी। सबने मिलकर खूब जमकर विरोध किया, लेकिन इसका कोई असर अभी देखने में नहीं आया है। राहुल गांधी ने दो प्रमुख बातें आज कही हैं। पहली तो ये कि चुनाव चोरी होता है, और दूसरी ये कि जब वोट बढ़ते हैं तो बीजेपी ही जीत जाती है। तेजस्वी ने भी एसआईआर के विरोध में अहम बात कही है। कुल मिलाकर विरोध में किसने क्या कहा और उससे एसआईआर के दर्द में क्या बदलाव आया है, ये समझने के पहले आपको याद दिला दूं कि कल 10 तारीख है, 10 जुलाई, और कल सुप्रीम कोर्ट में इस एसआईआर के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी होने वाली है, जो तय करेगी कि बिहार का चुनाव जो होगा वो एसआईआर की आधार पे होगा या इस प्रक्रिया को चुनाव सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। आइए देखते हैं क्या सियासी सरगर्मी रही। कैमरे के क्लोज लेंस में भीड़ और एनर्जी खूब दिखी। झंडे भी खूब फहराए गए और लहराए गए। माहौल बनाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन जो नहीं दिखना चाहिए था वो भी दिख गया। कांग्रेस के दोस्त और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को उस मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया जिस पर राहुल, तेजस्वी और लेफ्ट पार्टी के नेता खड़े थे। पप्पू ने खूब हाथ पैर भी चलाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने सम्मान के साथ रास्ता रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस के नेता और बिहार में युवा चेहरा
कन्हैया कुमार भी मंच पर नहीं चढ़ सके, उन्हें भी रोक दिया गया। विरोधियों ने इन दोनों तस्वीरों को लपक लिया। चुनाव के लिए हवा बनाने का आयोजन हवा निकालने का औजार बन गया। जितनी चर्चा राहुल और तेजस्वी के भाषण की नहीं थी, उससे ज्यादा कन्हैया और पप्पू की तस्वीरें वायरल होती रही। विरोधियों को मौका चाहिए, मौका तो राहुल और तेजस्वी को भी चाहिए। राहुल ने एसआईआर पर शंका पैदा करने वाली बात कही, जिसका लब्बोलुआब ये था कि जहां जहां वोट पड़ते हैं वहां वहां उनके विरोधी जीत जाते हैं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया, और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। राहुल को लगता है एसआईआर का इस्तेमाल सत्ता में बैठे दल अपने वोट बढ़ाने और विरोधियों के वोट घटाने के लिए करते हैं। इसके लिए वो महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। दावा करते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में करीब 1 करोड़ मतदाता का अंतर था, जिसकी वजह से वहां कांग्रेस गठबंधन हार गया। तेजस्वी का मानना है कि सर यानी एसआईआर बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों के वोट का मैनेजमेंट है। तो गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा, कौन नहीं देगा। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रिवीजन का प्रोसेस पूरी गति से चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है कि ये चलेगा या रुकेगा। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर आज चुनाव आयोग ने भी अपनी बात देश के सामने रखी। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश दिया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 326 के हवाले से यह बताया गया है कि भारत का वोटर बनने के लिए योग्यता क्या है। वयस्क होना चाहिए, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अपराध, भ्रष्टाचार, अवैध आचरण का कोई दोष नहीं होना चाहिए। ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति वोटर की तरह खुद को रजिस्टर कर सकता है। यहां पर मैं एक बात अपने मन की आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा। चुनाव आयोग को एक चीज दुरुस्त करने की जरूरत है। वोटर बनने के लिए किसी नागरिक को रजिस्टर या पंजीकरण करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जब हम जन्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो किसी भी नागरिक के होने का या न होने की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में तो उपलब्ध होती ही है। ऐसे में आज के डिजिटल युग में एआई की मदद से कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता, जैसे कि भारत का कोई भी नागरिक 18 वर्ष का जैसे ही हो, क्योंकि उसका रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है, उसे
भारत का चुनाव आयोग वोटर कार्ड गिफ्ट करे। ये कदम वोटिंग के लिए उस बच्चे को, उस युवक को प्रेरित करेगा। जब हर नागरिक स्टेट की प्रॉपर्टी है, वो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता, तो फिर उसके जीवन के इतने अहम फैसले के लिए सरकार क्यों इंतजार करती है कि वो आए, कागज की फाइल जुटाए, कागज जमा करे, फॉर्म भरे और फिर वोटर बनने के लिए एप्लीकेशन दे। मेरा मानना है कि सरकार को इस विचार पर गंभीरता से सोचना चाहिए, ताकि ऐसे विवादित रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े, जिसको लेकर अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। इसका एक फायदा और होगा जब हम डिजिटल कर देंगे हर चीज़ को, और वो ये है कि कई बार इल्ज़ाम लगता है कि फर्जी वोटर आई कार्ड बन जाते हैं, फर्जी नाम लिख दिए जाते हैं, बाहर से आए घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में होते हैं। अगर सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, एआई की मदद ली जाएगी, तो जो लोग ये गलत काम करते हैं वो भी ये काम नहीं कर पाएंगे, और डिजिटल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें भरपूर मदद कर सकता है।